नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। दिल्ली के बॉर्डर तक कूच करने के लिए किसान हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर के बीच जद्दोजहद कर रहा है। लगातार किसानों को और पुलिस के बीच यहां पर झड़प की खबरें भी सामने आ रही है और जिस तरीके से यहां पर किसान आंदोलन उग्र होता हुआ दिखाई दे रहा है, लगातार पुलिस आंसू गैस के गोले छोड़ रही है। इसके साथ साथ पुलिस यहां पर किसानों को रोकने के लिए सड़क पर कील और बैरिकेडिंग के जरिए भी उनको चाक चौबंद करना चाहती है। लेकिन यह आवाज सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं उठ रही है। किसान प्रोटेस्ट की मांग ब्रिटिश पार्लियामेंट लंदन में भी उठी है। जी हां, मौजूदा वर्तमान सरकार के वहां पर सांसदों ने किस तरीके से भारतीय किसान आंदोलन का यहां पर ब्रिटिश संसद में जिक्र किया है, आपको सुनाते हैं किस तरीके से। On the 21st. Tandasi. Thank you very much. Madam Deputy Speaker, many of my Slough constituents, including members of the Sikh community and local Gurdwaras, have written to me regarding their serious concerns about the safety of protesting farmers in their attempt to march towards the Indian capital, New Delhi. Yesterday, a protester was killed during a reported standoff with the police, wherein the cause of death was, and I quote, a bullet wound to the head. The Punjab Health Minister confirmed that a second boy had also sustained a bullet wound, but luckily he has survived, with another 13 being treated for injuries in hospitals. And today, the BBC have reported that Twitter admitted to being compelled against their wishes to take down legitimate posts and accounts of activists. So does the Leader of the House agree with me that freedom of expression and the safety of protesters and their human rights must be protected? And what representations has the government made to its Indian counterparts to that effect? Leader. Well, thank the honourable gentleman for raising this very serious situation. Of course, the government does support the right to protest and to be able to do so in safety. I shall make sure that the Foreign Office have heard his concerns and ask the relevant minister to get in touch with his office. तो आपने सुना जिस तरीके से ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक सांसद ये बयान देते हुए नजर आ रहे हैं कि हिंदुस्तान के किसान अपनी फसलों की मांग को लेकर दिल्ली में संसद तक, राजधानी तक जाना चाहते हैं, लेकिन गोलियां चलाई जा रही हैं और उसमें कुछ किसानों की यहां पर जो है मौत की भी खबरें सामने आई है। ऐसे में यहां पर ये जो है आवाज अब और भी आगे बढ़ना शुरू हो चुकी है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में इस किसान आंदोलन की चर्चा ने अब राजनीतिक गलियारों में हलचल को बढ़ा दिया है। तमाम राजनीतिक दल यहां पर किसान आंदोलन को लेकर सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से साफ कहा जा रहा है कि जिस आधार पर लगातार ये कार्यवाही हो रही है, उसको देखते हुए किसानों के बारे में केंद्र सरकार को सोचना चाहिए। इसी के साथ हरियाणा सरकार ने अपना जो बजट पेश किया है, उसमें किसानों के बजट में 0.18% की कटौती कर दी गई है, जिसके बाद सरकार की मंशा पर और भी ज्यादा सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि मोदी सरकार, जिसने वर्ष 2014 में ये दावा किया था और वायदा करके आई थी किसानों के बीच कि हम आने वाले वक्त में 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना कर देंगे, किसानों का 2022 आते आते उनको लाठियां बरसाई जा रही हैं, गोलियां बरसाई जा रही हैं और देश का किसान अपनी बदतर स्थिति के चलते यहां पर लगातार अपनी मांग को उठाता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल जो ब्रिटिश संसद में आवाज उठी है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं अब मोदी सरकार जो है कि ग्लोबल तरीके से घिरती हुई नजर आ रही है और वैश्विक आधार पर घिरती मोदी सरकार के लिए आगामी वक्त में चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9।